और दूसरे T20 के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तौसीफ साहब, समझते हैं गयाना की पिच कितनी मुख्तलिफ होगी बारबाडोस से? मेरा ख्याल है सेम ही होगी, इतना कोई फर्क नहीं होगा। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा पहले से इतना तेज़ नहीं खेलती, आई मीन के फास्ट बॉलर को हेल्प करती ज़रूर है, बट थोड़ा सा अनइवन खेलती हैं ये पिचें आजकल जो वेस्ट इंडीज़ में बन रही हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसी पिछली पिच खेली है उसी तरह होगी। स्पिनर्स का जो है वो किरदार होगा इसमें अच्छा, और मैं समझता हूँ कि स्पिनर पाकिस्तान बड़ा अच्छा, इसमें 2-3 स्पिनर अच्छे हैं, तो जाहिर है वो। अच्छा तौसीफ साहब, आप स्पिन बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उस्मान कादिर और शादाब खान दोनों को खिलाना चाहिए इस पिच पे? मेरा ख्याल दोनों ही खेलेंगे, इसलिए कि देखिए वो ऐसे प्लेयर हैं, वो रुकते नहीं हैं। उनकी अगर बैटिंग लाइन आप देखें तो 8-9 तक उनकी बैटिंग लाइन वो है जो है अटैक करते हैं, और वो ज़्यादा रोकने पे तो जाते ही नहीं है। तो इस वैसे भी ये फॉर्मेट जो है आपको पता ही है 20 का, बट ये वो प्लेयर हैं जो दोबारा से आए हैं सारे, जिसमें अगर हम क्रिस गेल को ले लें और प्लेस को ले लें, रसल, ऑलराउंडर इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो स्पिनर्स को ज़रा ये हल्का खेलते हैं, हमने देखा है, पर अटैक करते हैं, थोड़ा सा दिमाग से बॉलिंग करनी पड़ती है। ठीक है तौसीफ साहब, ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता मैच को देखते हुए आप टीम को क्या मशवरा देंगे, बॉलर्स को किस तरह से खेलना चाहिए? मेरा ख्याल देखिए, हम हमेशा ये फॉर्मेट ऐसा है, इसमें आपको मतलब 1-2 बॉलों में भी फैसले हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये कि हम जो है इसमें हैं तो अच्छे, बिल्कुल नो डाउट उसमें 2020 में, बट जिस तरह की उनकी टीम है उसको पकड़ने के लिए हमें जाहिर है बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। जाहिर है हसन अली जिस तरह जिन्होंने बॉलिंग की, और फिर हम स्पिनर पर बड़ा दारोमदार है हमारा, और उनको पकड़ने के लिए हमें दरअसल इस फॉर्मेट में जितनी आप करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा।